सोशल वर्क वाले सभी को मेरा गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सबको सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब जहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है रिलेटेड विद द सोशल वर्क। तो आज हम जॉब के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने MSW कंप्लीट कर लिया है, चाहे किसी भी ईयर में किया है, या फिर आप फ्रेशर हैं 2022 में पास आउट होने वाले, अभी हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आप ये चैनल फॉलो करेंगे तो आपको 2022 में ही जॉब मिल जाएगी। सोशल वर्क के जितने भी फ्रेटर्निटी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देर के रिक्रूटमेंट को समझते हैं। नेम ऑफ द पोजीशन है सोशल वर्क का, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन एक है वुमेन सोशल वर्कर एट, यहाँ पे असम स्टेट के लिए एक कोकराझर करके एक जगह है, उसके लिए असम के अंदर है, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और ये जो वैकेंसी है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे पोस्ट का नाम सोशल वर्क है, फुल टाइम जॉब है। और इस तरह से यहाँ पे असम लोकेशन के लिए ये वैकेंसी आई है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। इसका ये एडवर्टाइजमेंट है, प्रोजेक्ट के अंदर ये जॉब आई है। और टोटल मंथली सैलरी 28,000 पर मंथ होगी। यहाँ पे वैकेंसी फॉर द पोजीशन ऑफ 1 वुमेन सोशल वर्कर एट स्पेशल सेल फॉर वुमेन एट कोकराझर स्टेट ऑफ असम established within Assam Police by the Tata Institute of Social Science, Mumbai and Assam government with support of JHPIEGO India। यानी कि ये वैकेंसी एक ही वैकेंसी है वुमेन कैंडिडेट के लिए और सोशल वर्कर पोस्ट के लिए है। और रिक्रूटमेंट होगा स्पेशल सेल फॉर वुमेन के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करती है और किन मुद्दों पे काम करती है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ असम विथ सपोर्ट ऑफ JHPIEGO इंडिया हैज़ रीच द understanding to work together to expand the special cells for women approaches in 10 additional district of Assam, and along with the sustaining the existing cell of Guwahati and with the stimulationally to simultaneously a work of a intersections of the public awareness and community engagement with the SHRH with GBV as well as the advocate and secure the state government take over to set integrated approaches as the regular administrative measure. One special cell for women has been functional at पान बाज़ार पुलिस स्टेशन। और इस तरह से यहाँ पे काम दिया गया है कि यहाँ पे जो काम होगा स्पेशली फॉर वुमेन के डेवलपमेंट के लिए हो गया, उनसे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी इशू है उस पे, जैसे वायलेंस फ्री होम होना चाहिए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, इस तरह का जो भी सेंसिटिव इशू है वुमेन को लेके उस पर ये काम करती है स्पेशल सेल फॉर वुमेन। यहाँ पे मुंबई 1984 में ये स्टार्ट हुआ था। टोटल नंबर वैकेंसी 1 है फॉर द स्पेशल सेल फॉर वुमेन। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रेफरेंस दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोग्राम सर्विस प्रोविजनली प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट ईच स्पेशल सेल मस्ट हैव 2 सोशल वर्कर एटलीस्ट 1 बीइंग ए वुमेन एंड टू रिस्पॉन्ड टू द वायलेटेड वुमेन्स ओन प्रेफरेंस एंड द नीड। इस तरह से दिया गया। और एज लिमिट यहाँ पे दी गई है कि 22 से लेके 50 साल के बीच होना चाहिए, 22 से लेके 50 ईयर्स के बीच एज लिमिट होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए। पहला कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन सोशल वर्क, यानी कि MA इन सोशल वर्क या फिर MSW कोर्स कोई भी होगा तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। MSW या फिर MA इन सोशल वर्क पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट साथ ही उसके पास होना चाहिए कम से कम जो कैंडिडेट हैं वो जो ये डिग्री लिए हों, अगर खासकर अगर वो असम से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पास MSW नहीं भी है, अगर उन्होंने किसी भी सोशल साइंस के अदर स्ट्रीम से किया है जैसे कि वुमेन स्टडी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, बट उनका क्या होना चाहिए, असम से किए होने चाहिए, तो उनको वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मिनिमम 2 ईयर ऑफ रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन द इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस और केस वर्क या फिर इंटरवेंशन वर्क ऑन द वीमेन इशू, या फिर ग्रासरूट लेवल पे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो दीज आर द क्वालिफिकेशन। साथ ही एक और चीज़ दिया गया है कि आपको टाइम टू टाइम क्या हो सकता है, असम के अंदर कहीं भी या फिर जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है उसमें कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको भेजा जा सकता है, ट्रेवल करना पड़ सकता है। साथ ही वर्बल एंड रिटन फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट्स एज स्पोकन इन द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट इज इसेंशियल। यानी कि जो यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है उस डिस्ट्रिक्ट का आपको लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट का भी नॉलेज होना चाहिए। लोकेशन एंड टर्म ऑफ जो सर्विस है वो आपको यहाँ पे फुल टाइम है, और यहाँ पे जो भी सेलेक्ट होंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होंगे, और टोटल मंथली सैलरी 28,000 पर मंथ दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप चाहे तो एक एक करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह से वुमेन एंड चाइल्ड सर्वाइवर है, जो वायलेंस या फैमिली है, इस तरह फैमिली में इस तरह से जो भी वर्नेबल ग्रुप है वुमेन एंड चाइल्ड को लेके उस पर आपको काम करना है। और ये काम आपको पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके करनी है, प्लानिंग करना है, अवेयर करना है पीपल को, ताकि उसके जो स्पेशल सेल वुमेन के बारे में उनको पता चले और वहाँ तक वो पहुँच पाए। साथ ही एडवोकेसी नेटवर्किंग करना है फॉर द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और इसके लिए आपको एनजीओ या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना पड़ सकता है। साथ ही रिपोर्ट राइटिंग, एडिटिंग, ये सब आपको अच्छा होना चाहिए। कंपाइल आप कर सके डाटा को, जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है उस पर आप काम कर सके, प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन कर सके। दीज आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। सो हाउ यू कैन अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। सो जो लोग भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनको आपको लिंक है, उस लिंक पे जाके, यानी कि इस लिंक पे जाके आप इस पोजीशन को देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत इजी मेथड, आपको अपना क्या करना है, रिज्यूमे या फिर सीवी क्या करना है, आपको भेज देना है assam.spcell@tis.edu पे, ईमेल के थ्रू आपको भेज देना है। लास्ट डेट जो भेजने का है वो है 24 सितंबर शाम के 6 बजे से पहले। यानी कि ये बहुत इजी तरीका है कि आपको बस अपना रिज्यूमे सेंड करना है अगर आप क्वालिफाइड हैं इस पोस्ट के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो ऐसे ही जो भी सोशल वर्क के जो भी कैंडिडेट है वो इस तरह से इस चैनल में बने रहिए। आपको टाइम टू टाइम फ्रेशर्स के लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी, और हर तरह का जो वैकेंसी लाइक गवर्नमेंट जॉब, एनजीओ जॉब, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब, या फिर गवर्नमेंट के अंदर ही जो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होता है, या फिर इस तरह का कोई भी तरह का जॉब, या फिर एडमिशन से जुड़ा हो, वो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमिशन से जुड़ा हुआ भी पोस्ट डालती हूँ, साथ ही सोशल वर्क के कंसेप्ट भी और जॉब के बारे में तो डालती ही हूँ। तो इस तरह से इवेंट के बारे में डालती हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक करके उसको जाके डिटेल में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।